हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर हम अपने नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ज्वेता और आज का हमारा टॉपिक है कि आईटीआर की फ़ाइलिंग करते टाइम हम क्या क्या चीज़ें मिस्टेक करते हैं। तो हम आज उन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक हम करते हैं। ये मिस्टेक्स आप ना करें, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। और अगर आपकी मिस्टेक होती है तो इनकम टैक्स की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास आ जाता है नोटिस। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आईटीआर को फाइल करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज़ करते हैं। तो इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल करेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है। जैसे जो आपकी इनकम है आप उस बेसिस पे अपना आईटीआर फॉर्म चूज़ करिएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, 26 ES को इग्नोर करना या फिर टीडीएस सर्टिफिकेट को मैच ना करना AIS के साथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं 26 ES को इग्नोर करने से काम नहीं चलता है। कई बार क्या होता है, हम 26 ES को मिस करके मतलब इग्नोर कर देते हैं, उसको हम देखते नहीं हैं, सिर्फ अपना AIS को देखते हुए अपनी इनकम शो कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी 26 ES को इग्नोर नहीं करना है। साथ ही अपना TDS सर्टिफिकेट भी मैच करना है AIS के साथ। उसके बाद है क्वाटिंग दी इनकरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको डालना करेक्ट है। आपका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस प्रूफ और आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फाइलिंग करते टाइम, ये आपको बिल्कुल करेक्ट भरना है। सेकंड, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट दी रॉन्ग असेसमेंट ईयर। कई बार क्या होता है, सब कुछ हम ठीक डाल देते हैं, सारी चीज़ें करेक्ट है, पर असेसमेंट ईयर की वजह से सब कुछ गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका असेसमेंट ईयर बिल्कुल ठीक हो। आप जिस असेसमेंट ईयर का भर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भरिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिंकिंग योर पैन, नॉट लिंकिंग पैन विद बैंक अकाउंट। आपको अपना बैंक अकाउंट जो है पैन के साथ लिंक करवाना है। अगर आपने नहीं करवाया है तो जाके करा लीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं। और अब जब आप अपना नया अकाउंट बनाएंगे चेंज करके, तो आपको तब पैन कार्ड देना ही पड़ेगा, तो उससे आपका बैंक जो है पैन के साथ लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। कई बार क्या होता है, बैंक का अकाउंट नंबर हम लोग गलत दे देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं आज के टाइम पे हमारे बैंक्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है, बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है। और IFSC कोड जो है उस बैंक के एड्रेस को दर्शाते हुए ये कोड किया जाता है। इस कोड में गलती करते हैं, इसकी गलती होने से क्या होता है, जो भी हमें TDS मिलने वाला है रिफंड में, वो हमें नहीं मिल पाता है। इसमें हमारी गलती हो जाती है, जिसको मिलने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल अच्छे से ध्यान से भरिएगा। उसके बाद देखिए, फॉरगेट सेंडिंग ITRV टू CPV। अपना ITR फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट करके अपना जो है अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना ITR जो है सेंड करना है आपको CPV में, ताकि आगे की प्रोसेसिंग होती रहे। उसके बाद है नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल द इनकम। जो भी आपकी इनकम है आपको वो सब कुछ बतानी है, बिकॉज अगर आप छुपाओगे तो वो छुपेगी नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है 26 AS में आपके AIS से पता लग जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो मैच होनी चाहिए। अगर आप अपना इनकरेक्ट इनकम शो करते हैं, सारी इनकम नहीं दिखाते हैं, इससे भी आपके पास नोटिस आ सकता है और आपकी जो ITR आपने फ़ाइल की है वो कैंसिल हो जाएगी। नॉट फाइलिंग योर ITR। आपको ITR फाइल करना है, पर आप टाइम टू टाइम अपनी ITR की फाइलिंग नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं बीच में ईयरली, तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है। मिसिंग द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न। जो भी आपके रिटर्न्स की लास्ट डेट हैं, आप अगर उनको ड्यू डेट को मिस कर चुके हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, डेट को आपको ध्यान में रखना है कब आपकी ITR की फाइलिंग है। नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल बैंक अकाउंट।
क्या होता है, लोगों के पास काफ़ी सारी इनकम होती है तो वो अपने अलग अलग बैंक अकाउंट में रख देते हैं। अगर आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ है, क्लोज़ नहीं हुआ है, आपका अकाउंट है अभी रिमेनिंग, चाहे आप उसको यूज़ करें चाहे ना करें, आपके उसमें कम अमाउंट हो और ना हो, लेकिन आपको अपना बैंक अकाउंट दिखाना है। तो बिल्कुल ना छुपाइए अपना बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, नॉट मेंशन इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आपका जिस भी सोर्स से आपका इनकम हो रहा है आपको वो दिखाना ही दिखाना है। बिल्कुल ना छुपाए अपना सोर्स ऑफ इनकम। बिकॉज़ क्या है, हम सभी जानते हैं आज के टाइम पे सरकार को सब कुछ पता लग जाता है। आधार पैन आपके लिंक है, आपकी हर एक गतिविधियों को सरकार नज़र में रखती है। नेक्स्ट देखिए, नॉट डिस्क्लोजिंग कैपिटल गेन एंड लॉसेस। आपको अपने कैपिटल गेन एंड लॉसेस दिखाने हैं क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होता है। अगर आपका कुछ भी टीडीएस आपका रिफ़ंड होना हो, कुछ भी अमाउंट रिफ़ंड हो किसी भी तरीके से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपको डिपार्टमेंट बैक कर देती है। तो आपको अपने लॉसेस और कैपिटल गेंस को छुपाना नहीं है, बताना है, कोई भी चीज़ नहीं छुपानी है। मैंने बिल्कुल सिंपली बिल्कुल क्लियर चीज़ में आपको बताई है। और अगर आपको कुछ भी डाउट इसमें लगे कि क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हो सकती है, आप जब भी अपना आईटीआर की फाइलिंग करें आपको ध्यान में रखना है। मैंने वो पॉइंट आपको बताए हैं तो ध्यान में रखिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप आधे पॉइंट्स देखेंगे, आधे आपको याद नहीं रहेंगे, तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉट डिक्लेयरिंग इनकम बाय माइनर चिल्ड्रन। जो भी माइनर चिल्ड्रन यानी कि जिनकी भी एज 18 साल से कम है, अगर आप उनकी इनकम को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इनकम आपके उसमें शो होगी तो आपको वो शो करनी है। जो भी इनकम आपकी हुई है, माइनर चिल्ड्रन अगर हैं तो वो भी आपको शो करनी है। उसकी आईटीआर भी उसके पेरेंट के आईटीआर में फ़ाइल होगी तो आपको वो भी दिखाना है। फॉरगेटिंग टू वेरीफाई आईटीआर फाइल करने के बाद आपको वेरीफाई करना है आपका आईटीआर कि ई वेरिफिकेशन आपकी हुई है कि नहीं। आपका जैसे ही आईटीआर फाइलिंग की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कंप्लीट होने के बाद ओटीपी आए उसके बाद आपको आपकी आईटीआर फाइलिंग जो करी है आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट फाइलिंग रिवाइज आईटीआर। अगर आपने आईटीआर फाइलिंग करते टाइम कुछ भी मिस्टेक किया है तो आपको याद रखना है, आपको अपनी आईटीआर फाइल जो है रिवाइज़ करनी है। तो आपको याद रखना है आईटीआर फाइल आपको रिवाइज़ करनी है। तो रिवीजन के टाइम पे एक तो रिवाइज़ करनी है, आपको याद रखना है, और रिवाइज़ के टाइम का आपको अपनी मिस्टेक याद रखनी है कि आपने क्या गलती करी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम एचआरए एंड सेक्शन 80 जीजी बोथ इन आईटीआर। देखिए, होता ये है कई बार आईटीआर फाइल करते टाइम सेक्शन 80 जीजी और एचआरए दोनों चीज़ें पर्सन क्लेम कर देता है, और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हाउसिंग के लिए है। अगर आपके हाउसिंग में अगर आपको एचआरए मिलता है और साथ में आपने 80 जीजी अप्लाई कर दिया है डिडक्शन के लिए, तो भी आपका जो आईटीआर है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे रेंटेड डिडक्शन के लिए, हाउस रेंट डिडक्शन के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं करने हैं। और एचआरए का भी जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं होता है, कुछ अमाउंट एचआरए का एग्जेम्प्टेड होता है, तो आपको याद रखना है। तो आपको जो है रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी है एचआरए की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, एचआरए की कैलकुलेशन आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है कि ये नहीं है कि अगर आपको पूरा एचआरए मिल रहा है तो पूरा ही आपका एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ पोर्शन आपका एग्जेम्प्टेड होता है और कुछ के आपका टैक्सेबल होता है। तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सही से करनी है। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत होती है तो या तो आपकी जो आईटीआर फाइलिंग है वो आगे ही नहीं बढ़ेगी, या फिर वो आपका जाके आगे डिफेक्टेड दिखा देगा और आपका आईटीआर जो आपने फाइल करोगे आप, वो क्या होगा, आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लेम एक्सेसेस और फेक डिडक्शन इन आईटीआर। अगर आपने आईटीआर फाइलिंग करते टाइम फेक डिडक्शन जो कि आपकी लगती नहीं है पर आपने फिर भी डाल दी है, या फिर काफ़ी सारी आपने आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे काफ़ी सारी डिडक्शन आपने चूज़ कर ली है, चाहे वो गलती से हो चाहे आपने सोच समझ कर ही काम किया हो, काफ़ी सारी डिडक्शन। तो देखिए, अगर आपकी डिडक्शन नहीं बनती है, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ अगर आपने नहीं दिए हैं तो आपको डिडक्शन तो मिलेगी नहीं।
साथ ही आपका वो ITR भी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो डिफेक्टेड पीस में जाएगा और आपको जो है वापस से अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। और काफ़ी केसेस में गलत डिडक्शन के लिए ऑप्शन चूज़ करते टाइम अगर डॉक्यूमेंट्स ना दिखाएं या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर भी आपके पास नोटिस आ सकता है। तो बिल्कुल जागरूक रहिएगा, डिडक्शन उसी का दिखाएं जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो। नेक्स्ट देखिए, नॉट फाइलिंग ऑफ 10IE। जी हाँ, सेक्शन 10IE ये आपको फॉर्म फिल करना होता है अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में जाएं, क्योंकि अब 2 टैक्स रेजिम हमारे पास हैं। अगर आप ओल्ड से न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो आपको सेक्शन 80IE मीन्स फॉर्म है ये आपको फिल करना होता है, तभी आप अपना जो है टैक्स रेजिम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारा न्यू टैक्स रेजिम है उसमें हमारा टैक्स का स्लैब रेट तो कम है, लेकिन हम अपने इसमें डिडक्शन हमें मिलती है पर काफ़ी कम मिलती है। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई हुई है कि सेक्शन मतलब जो न्यू जो टैक्स रेजिम है उसमें हमें क्या क्या डिडक्शन मिलती है ओल्ड के बेसिस पे, क्योंकि कई लोगों को क्या लगता है कि न्यू टैक्स रेजिम में बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ डिडक्शन मिलती है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक आज हमने कवर किया है कि ITR फाइल करते टाइम आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका जो ITR फाइल कर रहे हैं आप उसमें गलतियाँ ना हो। ये कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, छोटी छोटी सी गलतियाँ जो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं या फिर कर ही देते हैं, फिर भी हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। तो ये चीज़ जो भी ITR फाइल करे या अपना करवा रहे हैं तो इनको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल याद से, ताकि आपका ITR जो है वो गलत ना भरा हो और आपके पास नोटिस ना आए, रिजेक्ट में ना जाए आपका ITR। एक ही बार में आपका ITR जो है बिल्कुल अच्छे से फाइल हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो और ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लग रही है। कुछ नया टॉपिक अगर आपको जानना हो या फिर कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हो आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको नॉलेज देने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।